तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 11 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स इन हंटर एक्स हंटर की। तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और उस बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 11 पे आता है हिसोका मोरो, जिसे द मैजिशियन और ग्रीन रीपर के नाम से जाना जाता है। हिसोका एक प्रो हंटर है और फैंटम ट्रूप का फॉर्मर मेंबर था और पूरे फैंटम ट्रूप में सिर्फ ओजिन और फिक्स की फिजिकल स्ट्रेंथ हिसोका से ज्यादा थी। हिसोका एक ट्रांसम्यूटर है, इसकी नेन एबिलिटी है बंजी गम। Bungee gum contains the properties of both rubber and gum, you see. हिसोका हमें हंटर एग्जाम में देखने को मिला था और आगे जाके हेवन सेरिना में इसने कास्ट्रो को इजीली हरा दिया था। और फिर हिसोका ने 13th हंटर चेयरमैन इलेक्शन आर्क में गोटो, जो कि जोल्डिक फैमिली का बटलर था, उसे भी इजीली हरा दिया था। सक्सेशन कॉन्टेस्ट आर्क में हिसोका ने क्रोलो से बैटल की थी, पर हिसोका क्रोलो को नहीं हरा पाया था। पर बाद में हिसोका फैंटम ट्रू का शिकार करना शुरू कर देता है। नंबर 10 पे आता है सिल्वा जोल्डिक। सिल्वा जोल्डिक जोल्डिक फैमिली का हेड है और एक एलिट प्रोफेशनल असैसिन है। सिल्वा जोल्डिक एक ट्रांसम्यूटर और एमिटर है, जो कि अपने ओरा को 2 लार्ज ऑर्ब्स में एमिट कर सकता है और फिर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर सकता है। और किलुआ ने एक बार कहा था कि मेरे डैड मतलब सिल्वा जोल्डिक जब किसी का दिल निकालते हैं तो खून की एक बूंद भी नहीं दिखती। अब तुम इसी से सोच सकते हो कि सिल्वा किस लेवल पे है। सिल्वा ने फैंटम ट्रूप के एक मेंबर को भी मार रखा है और फैंटम ट्रूप के लीडर क्रोलो से भी फाइट कर रखी है और सिल्वा ने चीटू को भी लिटरली वन शॉट कर दिया था। नंबर 9 पे आता है जेनो जोल्डिक। जेनो जोल्डिक जोल्डिक फैमिली का प्रीवियस हेड था और सिल्वा की तरह जेनो भी एक एलिट प्रोफेशनल असैसिन है और जेनो सिल्वा का बाप है। जेनो जोल्डिक एक ट्रांसम्यूटर और एक एमिटर है। जेनो की नेन एबिलिटी है ओरा ब्लास्ट, ड्रैगन हेड, ड्रैगन लेंस, ड्रैगन डाइव। जेनो अपने ओरा से एक ड्रैगन को भी क्रिएट कर सकता है और जेनो उस ड्रैगन से ड्रैगन हेड, ड्रैगन लेंस, ड्रैगन डाइव टेक्निक भी यूज करवा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि एक नैन मास्टर अपने एन को 50 मीटर तक प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन जेनो लिटरली अपने एन को 300 मीटर तक प्रोड्यूस कर सकता है। जेनो ने एनीमे में सिल्वा के साथ मिलके फैंटम ट्रूप के लीडर क्रोलो लूसीफर से फाइट की थी और उसे काफी अच्छी टक्कर भी दी थी। नंबर 8 पे आता है क्रोलो लूसीफर। क्रोलो फैंटम ट्रूप का लीडर है और ये एक स्पेशलिस्ट है। क्रोलो बैंडिट सीक्रेट एबिलिटी का यूज करके लिटरली दूसरों की एबिलिटी चुरा सकता है। क्रोलो इंडोर फिश की भी एबिलिटी यूज कर सकता है, जिससे ये नैन फिश जो कि मछली की जैसे दिखते हैं उन्हें समन कर सकता है। लेकिन ये एबिलिटी एक बंद कमरे में ही काम करेगी। वैसे मैं बता दूं कि ये जो इंडोर फिश एबिलिटी है ये क्रोलो ने चुराई थी और भी चुराई हुई एबिलिटीज है, जैसे फन फन क्लोथ और भी बहुत सारी है। क्रोलो ने एनीमे में जेनो जोल्डिक और सिल्वा जोल्डिक से एक साथ फाइट की थी और मांगा में तो क्रोलो ने लिटरली हेवन सेरिना में हिसोका को जान से मार दिया था। नंबर 7 पे आता है शायपूफ। शायपूफ मेरुएम के रॉयल गार्ड में से एक था। शायपूफ एक मैनिपुलेटर है। इसकी नेन एबिलिटी है कोकून, स्पिरिचुअल मैसेज। ये एबिलिटी शायपूफ के स्किल्स को एक स्पेशलाइज्ड एन की तरह यूज करने देती है। जब ये किसी ह्यूमन के ओरा फ्लो के कांटेक्ट में आता है तो ओरा और ज्यादा क्लियर दिखाई देता है। इससे शायपूफ लगभग 30 तरीके के इमोशंस को पहचान सकता है और उनके अकॉर्डिंग सामने वाले की साइकोलॉजिकल स्टेट, पर्सनालिटी और थॉट्स के बारे में अंदाजा लगा सकता है, ताकि वो स्ट्रेटेजीज बना सके। शायपूफ के ये स्किल्स ओपोनेंट्स को हिप्नोटाइज भी कर सकते हैं। शायपूफ के पास बेल्ज़ेबब की भी एबिलिटी है, जिससे ये अपनी बॉडी को मल्टीपल मिनिएचर सेगमेंट्स में ब्रेक कर सकता है। शायपूफ के पास बॉडी रिकंस्ट्रक्शन की भी एबिलिटी है और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, शायपूफ ने कहा था कि वो आइजैक नेटेरो को भी हरा सकता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि शायपूफ नेटेरो को हरा सकता है। नंबर 6 पे आता है मेंथुतु यूपी। यूपी भी मेरुएम के रॉयल गार्ड में से एक था। यूपी एक ट्रांसम्यूटर है। इसकी नेन एबिलिटी है मेटामॉर्फोसिस, जिससे यूपी की बॉडी कुछ इस तरह की हो जाती है। इसकी बहुत सारी आंखें भी आ जाती है। इस फॉर्म में यूपी की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और यूपी के पास रेंज ब्लास्ट और रेंज इनकारनेट की भी एबिलिटी है। रेंज इनकारनेट में यूपी अपने गुस्से को काबू कर लेता है और उस गुस्से को अपनी बॉडी में समेट लेता है और एक सेंटियोर जैसे क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उस स्टेट में यूपी की ताकत बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। यूपी ने एनीमे में काफी सारे कैरेक्टर से फाइट की थी, लेकिन उनमें से कोई भी यूपी को मैच नहीं कर पाया। मैच करना तो छोड़ो, कोई यूपी को टक्कर भी नहीं दे पाया। नंबर 5 पे आता है नेफे पीटो। पीटो भी मेरुएम के रॉयल गार्ड में से एक था। पीटो एक स्पेशलिस्ट है। इसकी नेन एबिलिटी है डॉक्टर वेल्थ है, जिसमें पीटो एक बड़ी सी डॉल को समन करता है, जो कि मेजर इंजरीज को ठीक करती है। पीटो के पास पपेटरिंग की भी एबिलिटी है। पीटो किसी भी ह्यूमन पे क्लाउनक्स पपेटियर को अटैच कर सकता है और उसे पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। इससे वो ह्यूमन को सिर्फ हिला नहीं सकता
बल्कि उससे बात भी करवा सकता है और नैन का भी यूज करवा सकता है। तुम लोगों ने एनीमे में तो देखा ही होगा, इसके पास टर्प सकोरा की भी एबिलिटी है, जिसमें टर्प सकोरा एक मॉन्स्टरस बेलियरेना के रूप में दिखती है, जिसकी उंगलियों से धागे निकल के पीठों से जुड़ जाते हैं, बिल्कुल एक कठपुतली की तरह। ये एक कॉम्बैट ओरिएंटेड एबिलिटी है जो अपीयर होने के 0.1 सेकंड में अटैक कर सकती है। पीटो ने एनीमे में अपीयर होते ही काइट को इजीली मार दिया था। वही नेटेरो ने जब पीटो को पहली बार देखा तो देखते ही नेटेरो ने खुद कहा था कि ये चीज मुझसे भी ज्यादा ताकतवर लग रही है। नंबर 4 पे आता है आइजैक नेटेरो। नेटेरो हंटर एसोसिएशन का 12th चेयरमैन था। नेटेरो एक इनहेंसर था। इसकी नई एबिलिटी थी 100 टाइप गार्डियन बुद्धिसत्व, जिसमें नेटेरो एक बहुत ही बड़े स्टेचू को समन कर सकता था, जिसके बहुत सारे हाथ थे। इसके कुछ बहुत ही पावरफुल मूव्स थे, जैसे फर्स्ट हैंड, थर्ड हैंड, 99 हैंड, जीरो हैंड इसका सबसे पावरफुल मूव था। नेटेरो की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस हद से ज्यादा थी। नेटेरो ने लिटरली मेरुएम को मैच कर लिया था स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस के मामले में। नेटेरो की ड्यूरेबिलिटी और एंड्योरेंस भी हद से ज्यादा थे। मेरुएम ने नेटेरो का एक हाथ और एक पैर काट दिया था, लेकिन नेटेरो को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था। नेटेरो उन कुछ गिने चुने बहुत ही कम कैरेक्टर्स में आता है जो डार्क कॉन्टिनेंट में गए थे और वहां से जिंदा बच के वापस आए। तो अब तुम लोग सोच सकते हो कि नेटेरो कितना ज्यादा ताकतवर था। इसने मेरुएम को लिटरली कांटे की टक्कर दी थी। नंबर 3 पे आता है एडल्ट गॉन। गॉन वैसे तो काफी ताकतवर है ही। एक वाव क्रिएट करके गॉन ने अपने जिंदगी में कभी मिलने वाली सारी ताकत एक साथ हासिल कर ली। गॉन की फिजिकल स्ट्रेंथ, नैन एबिलिटी, ऑरा आउटपुट और ऑरा रिजर्व बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। गॉन ने अपने एडल्ट फॉर्म में पीटो को कुत्तों की तरह मारा था। पीटो ने ये तक कह दिया था कि ये तो मेरुएम के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। एडल्ट गॉन से बैटल करते टाइम पीटो लिटरली एडल्ट गॉन को छू भी नहीं पा रहा था, लेकिन गॉन को इस ताकत की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। अगर किलुआ नेनिका की मदद से गॉन को रिवाइव नहीं करता तो 100% गॉन की डेथ हो जाती, लेकिन किलुआ ने नेनिका की मदद से गॉन को रिवाइव किया। पर अब गॉन शायद कभी भी नैन का यूज नहीं कर पाए, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि गॉन आगे जाके फिर से नैन का यूज कर पाएगा। नंबर 2 पे आता है मेरुएम। मेरुएम एंड किंग था। मेरुएम एक एमिटर था। मेरुएम की एबिलिटीज की बात करें तो ये पॉइजन रेजिस्टेंट था। मेरुएम नैन यूजर्स के ब्रेन को खा के उनकी नैन एबिलिटी को भी यूज कर सकता था। जब रॉयल गार्ड ने मेरुएम को रिवाइव किया तो मेरुएम के पास उड़ने की भी एबिलिटी आ गई थी। मेरुएम एक बहुत ही पावरफुल ऑरा ब्लास्ट अटैक भी कर सकता है, जो कि एक पहाड़ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। मेरुएम ने नेटेरो को, जो कि उस टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन था अर्थ पे, उसे हरा दिया था। मेरुएम की स्ट्रेंथ, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना हद से ज्यादा थे और मेरुएम की सबसे खास बात ये थी कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। मेरुएम सिर्फ 40 दिन का था तब वो इतना ताकतवर था। तो अब तुम लोग सोच सकते हो कि अगर वो ज्यादा दिन तक जिंदा रहता तो कितना ताकतवर हो जाता। नंबर 1 पे आती है आलूका या नैनिका कह सकते हैं। आलूका तो किलुआ की बहन है। नैनिका ने आलूका को पजेस कर रखा है। नैनिका की एबिलिटी है विश ग्रांटिंग, जिससे नैनिका लिटरली कोई सी भी विश को पूरा कर सकती है। जब कोई भी पर्सन आलूका की 3 रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा तो नैनिका अपीयर होगी आलूका की बॉडी में और उस पर्सन की एक विश पूरी करेगी। लेकिन तुम जितनी बड़ी उससे विश मांगोगे, आगे जाके आलूका की डिमांड भी उतनी कठिन होगी। मतलब आलूका तुम्हें कहे कि तुम मर जाओ तो तुम्हें मरना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम नहीं मरे तो तुम और तुम्हारे जो सबसे करीबी होंगे वो ऑन द स्पॉट मर जाएंगे। लेकिन ये जो कठिन डिमांड होगी आलूका की, वो उस पर्सन पे काम नहीं करेगी जिसकी डिमांड पहले ही नैनिका ने पूरी कर दी, बल्कि उस अगले पर्सन को करनी पड़ेगी जो आलूका से डिमांड करता है। नैनिका ने इस पावर का यूज करके लिटरली गॉन को रिवाइव किया था, जो लगभग मर चुका था। लेकिन नैनिका के पास कॉम्बैट एबिलिटी नहीं है और इसे विश पूरी करने के लिए एक और पर्सन चाहिए होता है। इसीलिए मैं इसे इस लिस्ट में इंक्लूड करूँ ना करूँ मुझे समझ नहीं आया। इसीलिए मैंने टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट की जगह टॉप 11 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की लिस्ट बनाई। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।